हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा सुख। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। वह अपने शिष्य को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वे एक गांव में पहुंचे और अपने शिष्य सहित एक बुढ़िया के कुटिया में ठहरे। कुटिया बहुत साधारण थी। वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं रुक गए। बूढ़ी माँ ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए माँ ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया। स्वयं वे जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गईं। थोड़ी ही देर में वे गहरी नींद में सो गईं, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वे दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे, जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इन्हें गहरी नींद आ गई और मुझे तख्त पर दरी के बिछावन पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ और यह एक साधारण बुढ़िया। यह बात उन्हें देर तक मथती रही। उन्होंने सोचा, एक दिन यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती हैं जिससे ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न रहती हैं और चैन से सोती हैं। सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथों से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पित किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान के नाम का स्मरण किया। आंगन से ताजी सब्जियां तोड़कर भोजन पकाया। गुरु को पहले भोजन करवाया, फिर स्वयं भोजन ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई और भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन किया और रात को पुनः सादा भोजन बनाया। सोने की तैयारी करते हुए गुरु सोचने लगे, आज फिर नींद नहीं आएगी। पूछ ही लेता हूँ कि इसका रहस्य क्या है। संत ने पूछा, माँ, तुमने मेरे लिए अच्छा बिछावन बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि अपने लिए अच्छे भोजन और नरम बिछावन की व्यवस्था करूं? इसका कारण क्या है? बूढ़ी माँ मुस्कुराकर बोली, गुरुदेव, जब मैं सोती हूँ तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय आपके वचनों के अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके मुझे ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परम पिता की गोद में सो जाती हूँ। इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था, लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, इस गरीब की कुटिया में है। शिक्षा, सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। धन दौलत, ऐश्वर्य और भव्य आश्रम से अधिक मूल्यवान आत्मिक शांति और सत्कर्म होते हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।